हाय गाइज, मेरा नाम है अवैस खान और मैं बिलोंग करता हूँ भागलपुर से। तो गाइज, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारा पहला वीडियो जो हुआ था, प्रीवियस वीडियो, वो ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन प्लांट्स पर हुआ था, जिसमें हम लोगों ने मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ के बारे में, टाइप्स ऑफ प्लांट टिश्यूज़, जिसमें मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ और परमानेंट टिश्यूज़ के बारे में बात किया था कि कितने टाइप्स के मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ होते हैं। साथ ही साथ परमानेंट टिश्यूज़ के पहले वाले सब डिवीज़न यानी कि सिंपल परमानेंट टिश्यू के बारे में हम लोगों ने बात की थी। तो बच्चों, आज हम लोग बात करने वाले हैं कम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू के बारे में। यहाँ से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। तो चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को बोल दूं कि जिन बच्चों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ जाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मैं फ्रीक्वेंटली वीडियोज़ अपलोड कर सकूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों, कम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, आखिर ये टिश्यू होता क्या है? तो ये टिश्यू जो है वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल से बना होता है, जो कि किसी पर्टिकुलर कॉमन फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए होते हैं। तो ये टिश्यू का काम है कि ये टिश्यूज़ जो हैं वाटर और फूड को ट्रांसपोर्ट करते हैं, वाटर और फूड को कंडक्ट करते हैं टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट, और इसलिए इन्हें कहते हैं कंडक्टिंग टिश्यूज़। तो पूछ सकता है कि कम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज़ को कंडक्टिंग टिश्यूज़ क्यों कहते हैं? तो वो इसलिए कहते हैं क्योंकि दीज टिश्यूज़ हेल्प टू कंडक्ट वाटर एंड ट्रांसपोर्ट फूड। इनका काम ही है वाटर और फूड को कंडक्ट करना, ट्रांसपोर्ट करना थ्रू आउट डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स। तो बच्चों, आखिर कंडक्टिंग टिश्यूज़ यानी कि कम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज़ कितने तरह के होते हैं? तो एक्चुअल में ये दो तरह के होते हैं, जाइलम और फ्लोएम। दोनों के बारे में हम लोग डिटेल में जान लेते हैं कि जाइलम क्या करता है और फ्लोएम क्या करता है। तो बच्चों, अगर हम जाइलम की बात करें तो इसमें एक पैरेन्काइमेटस और स्क्लेरेन्काइमेटस सेल होता है। इसमें दो सेल होता है, पैरेन्काइमेटस और स्क्लेरेन्काइमेटस, और इन सेल्स में कुछ एलिमेंट्स होते हैं। जाइलम में कुछ एलिमेंट्स सेल्स में नहीं, जाइलम में कुछ एलिमेंट्स होते हैं जिसके बारे में हम लोग जानेंगे। अब अगर हम लोग बात करें ट्रैकीड्स के बारे में, सो व्हाट आर ट्रैकीड्स? ट्रैकीड्स क्या होता है? तो बच्चों, ये इलोंगेटेड सेल्स को बोलते हैं, जो इलोंगेटेड यानी कि लंबे, ठीक है, इलोंगेटेड सेल्स विथ टेपर्ड एंड्स। टेपर्ड एंड्स यानी कि उनके एंडिंग, जो एंडिंग पॉइंट होता है वो बिल्कुल टेपर्ड होता है, वहाँ पे पॉइंटेड या पतला हो जाता है, एंडिंग उसका पतला हो जाता है। तो ये इनका सेल वॉल क्या होता है? ठीक है, देखिए ये सब सवाल पूछ सकता है बच्चों की ट्रैकीड्स के बारे में अगर पूछे कि उनका सेल वॉल कैसा होता है, थिक होता है या थिन होता है। सो दे आर थिक एंड, और उनमें लिग्निन का डिपोजिशन होता है। आप लोगों को याद होगा कि हम लोगों ने पिछले वीडियो में लिग्निन के बारे में बात किया था। तो लिग्निन का उसमें डिपोजिशन होता है ट्रैकीड्स में, एक्सेप्ट ऑन पिट्स, ठीक है। तो सेल वॉल पर जो है लिग्निन का डिपोजिशन होता है, पिट्स को छोड़कर, ठीक है। पिट्स पर लिग्निन का डिपोजिशन नहीं होता है, बल्कि सेल वॉल पर होता है। अब अगर हम इसके दूसरे पार्ट के बारे में बात करें, जो कि वेसल है, दूसरे एलिमेंट के बारे में बात करें, जाइलम के पहले एलिमेंट के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया, ट्रैकीड्स के बारे में। दूसरा एलिमेंट इसका वेसल है। ये एक्चुअल में क्या होता है, मैं आपको फोटो भी शेयर कर दूंगा। तो वेसल्स में क्या होता है कि ये सिलेंड्रिकल ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है। आप देख सकते हैं इस इमेज में जो मैं शेयर कर रहा हूँ। तो ये सिलेंड्रिकल ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है, बिल्कुल सिलेंडर के जैसा, ठीक है, सिलेंड्रिकल शेप का होता है और ट्यूब लाइक होता है, जिसमें सेल्स, बहुत सारे सेल्स पाए जाते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ अ सीरीज ऑफ सेल्स, ठीक है, और ये सेल्स आपस में एक दूसरे से एंड टू एंड जुड़े होते हैं, ठीक है बच्चों। तो आप देख सकते हैं इस पिक्चर में भी कि ये दो सेल्स जो है आपस में जुड़े हुए हैं। इस तरह से बहुत सारे सेल्स आपस में एंड टू एंड जुड़े होते हैं। तो ये हमारा वेसल्स। अगर इसके स्ट्रक्चर के बारे में पूछे तो आप बोल सकते हैं कि इसका शेप कैसा है, इट्स सिलेंड्रिकल, इट इज अ सिलेंड्रिकल ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर। तो चलिए बच्चों, हम लोग बात कर देते हैं डेड सेल्स के बारे में। डेड सेल्स किसे कहते हैं? इफ यू टॉक अबाउट द डेड, if they ask you in exam that what are the dead cells of xylem, so they are tracheids and vessels. तो tracheids और vessels को हम लोग बोलते हैं dead cells of xylem. So they are joined end to end, ठीक है, वो end to end एक दूसरे से जुड़े होते हैं। क्यों जुड़े होते हैं? लॉन्ग ट्यूब्स बनाने के लिए, ताकि वो वाटर को कंडक्ट करें। एक चीज़ याद रखिएगा बच्चों कि जाइलम का काम क्या है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ जाइलम? टू कंडक्ट वाटर एंड मिनरल्स, ठीक है। और किस डायरेक्शन में? जैसे कि हम लोगों ने डिस्कस किया था कि ये अपवर्ड डायरेक्शन में होता है, जैसे कि रूट हेयर्स जो है वो ऑब्जॉर्ब करता है वाटर और मिनरल्स को, ठीक है, ऑस्मोसिस के थ्रू, ऑस्मोसिस प्रोसेस के थ्रू। ऑस्मोसिस हम लोग आगे पढ़ेंगे क्या होता है। और उसके बाद वो अपर डायरेक्शन में इन वाटर और मिनरल्स को ट्रांसपोर्ट कर देता है थ्रू आउट डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट। तो ये जाइलम का काम है। अब देखिए बच्चों, ये ट्रैकीड्स का जो सेल्स होता है, ट्रैकीड्स का सेल्स या वेसल्स के सेल्स के अगर बारे में हम बात करें तो ये नॉन लिविंग होता है और इसमें प्रोटोप्लाज्म नहीं होता है। प्रोटोप्लाज्म आपको मालूम होगा कि ये लिविंग कंपोनेंट ऑफ द सेल होता है, ठीक है। तो इसमें प्रोटोप्लाज्म चूंकि नहीं होता है, सो दे आर नॉन लिविंग, सो दे आर डेड सेल्स ऑफ द जाइलम।
और इनका काम क्या है, वाटर को कंडक्ट करना फ्रॉम रूट्स टू द अपर पार्ट्स ऑफ द प्लांट। सो इफ दे आस्क यू इन एग्जाम दैट व्हाट इज द फंक्शन ऑफ जाइलम, सो इट्स फंक्शन इज टू कंडक्ट वाटर फ्रॉम रूट्स टू अपर पार्ट्स ऑफ द प्लांट। तो बच्चों अब हम लोग इसके आखिरी के 2 पार्ट के बारे में और बात कर लेते हैं, जिसमें जाइलम पैरेन्काइमा और जाइलम फाइबर के बारे में हम लोग बात करेंगे। अभी तक हम लोगों ने बात किया ट्रैकिड्स और वेसल्स के बारे में जो कि डेड सेल्स है। अब हम लोग ज़रा जाइलम पैरेन्काइमा और जाइलम फाइबर के बारे में बात कर लेते हैं। तो देखिए बच्चों, जाइलम पैरेन्काइमा इट इज़ द ओनली लिविंग कंपोनेंट ऑफ द जाइलम। सो दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन in your objective section, ठीक है। तो if they ask you that it is the only living component of xylem, so that is xylem parenchyma, ठीक है। और इस xylem parenchyma का काम क्या है कि ये फूड को स्टोर करता स्टार्च को स्टोर करता है इन द फॉर्म ऑफ फूड, ठीक है। इसका काम है स्टार्च को स्टोर करना, ठीक है, स्टार्च को स्टोर करना एज फूड, और इसका काम है वाटर को कंडक्ट करना। ऑब्वियसली ये जाइलम का हिस्सा है तो इसका काम तो ये ज़रूर होगा कि ये कंडक्ट करेगा वाटर को, और साथ ही साथ ये स्टार्च को एज फूड स्टोर करता है। तो बच्चों ये सवाल बिल्कुल पूछा जा सकता है एग्जाम में कि इट इज़ द ओनली लिविंग कंपोनेंट ऑफ जाइलम, सो द आंसर इज जाइलम पैरेन्काइमा। चलिए आगे बढ़ते हैं, जाइलम फाइबर के बारे में पढ़ लेते हैं हम लोग। जाइलम फाइबर के सेल्स के अगर बारे में हम बात करें बच्चों, तो वो थिक वॉल्ड होता है। ये भी सवाल आपसे पूछ सकता है, चाहे वो ट्रू फॉल्स में पूछे कि द सेल्स ऑफ जाइलम फाइबर आर थिक वॉल्ड, ट्रू और फॉल्स, सो दैट विल बी ट्रू। और इसमें भी लिविंग प्रोटोप्लाज्म नहीं होता है, जिसकी वजह से ये भी डेड होता है, ठीक है। इसमें भी लिविंग प्रोटोप्लाज्म नहीं होता है। और इनका काम क्या होता है बच्चों जाइलम फाइबर का, दैट इज दे प्रोवाइड स्ट्रेंथ, ये स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है टिश्यू को, ठीक है। तो ये फंक्शन है, फंक्शंस के बारे में भी पूछ सकता है, इन चारों एलिमेंट्स के फंक्शन के बारे में भी पूछ सकता है, ठीक है बच्चों। और ये भी पूछ सकता है वेदर दे आर डेड और लिविंग। तो एक चीज़ याद रखिएगा, जाइलम के 4 एलिमेंट्स के बारे में हम लोगों ने पढ़ा है अभी, ट्रैकिड्स के बारे में पढ़ा है, वेसल्स के बारे में पढ़ा है, जाइलम पैरेन्काइमा के बारे में पढ़ा है, और जाइलम फाइबर्स के बारे में पढ़ा है, जिसमें से कि सिर्फ और सिर्फ एक ही एलिमेंट जो है इसमें वो लिविंग है, बाकी का 3 जो है वो डेड है, ठीक है। वो डेड कंपोनेंट है, वो डेड एलिमेंट्स है, सिर्फ एक लिविंग है, दैट इज जाइलम पैरेन्काइमा। और जाइलम फाइबर की अगर हम बात करें तो ये भी डेड है, और ट्रैकिड्स और वेसल्स भी डेड है। तो चलिए बच्चों हम लोग आगे बढ़ते हैं, फ्लोएम के बारे में पढ़ लेते हैं कि फ्लोएम क्या होता है। तो बच्चों अभी हम लोगों ने पढ़ा कि जाइलम जो है उसका काम है वाटर और मिनरल्स का कंडक्शन करना, लेकिन फूड का ट्रांसपोर्टेशन कौन करेगा थ्रूआउट द प्लांट? फूड के ट्रांसपोर्टेशन के लिए फ्लोएम रिस्पॉन्सिबल होता है। सो द कंडक्टिंग टिश्यू विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड इन प्लांट, व्हाट इज इट? इट इज फ्लोएम, ठीक है। इफ दे आस्क यू इन एग्जाम द आंसर इज फ्लोएम। अब देखिए बच्चों, ये जो फ्लोएम होता है इसमें भी लिविंग सेल्स होता है जिसमें प्रोटोप्लाज्म पाए जाते हैं, और इसमें भी कुछ एलिमेंट्स होते हैं, जैसे कि अभी हम लोगों ने जाइलम के एलिमेंट्स के बारे में पढ़ा, जाइलम के 4 एलिमेंट्स के बारे में पढ़ा। तो फ्लोएम में भी एलिमेंट्स होते हैं जो कि इंपॉर्टेंट है आपके सिलेबस के हिसाब से। चलिए हम लोग एक एक करके उसे समझ लेते हैं। तो बच्चों सबसे पहला जो यहाँ पे एलिमेंट है जिसके बारे में पढ़ने वाले हैं वो है सीव सेल्स। यहाँ पे मैं आपके साथ फोटो भी शेयर कर दे रहा हूँ। सीव सेल्स क्या होता है बच्चों कि ये सेल्स भी इलोंगेटेड होते हैं, जैसे हम लोगों ने अभी जाइलम के सबसे पहले वाले एलिमेंट ट्रैकिड्स के बारे में पढ़ा था कि वो भी इलोंगेटेड होते हैं, उसी तरह से सीव सेल्स भी क्या होता है, इलोंगेटेड होता है, सिलेंड्रिकल होता है, यानी कि उसका शेप बिल्कुल सिलेंडर जैसा होता है, और ये थिन वॉल्ड होते हैं। देखिए बच्चों, हम लोग ट्रैकिड्स के बारे में जब हम लोग पढ़ रहे थे तो उनका सेल जो है, सेल वॉल वो थिक था, लेकिन यहाँ पे अगर हम इसके सेल्स की बात करें, इसके सेल वॉल की बात करें, इसके सेल की बात करें, सीव सेल की, तो ये थिन वॉल्ड होते हैं, ठीक है। दे मे आस्क यू दिस क्वेश्चन। अब इसमें जो सेल वॉल्स होते हैं उसमें छोटे छोटे माइन्यूट पोर्स पाए जाते हैं, ठीक है, मटेरियल को सीव करने के लिए, ठीक है। इसमें छोटे छोटे पोर्स पाए जाते हैं मटेरियल को सीव करने के लिए। अब इनका काम क्या होता है बच्चों कि ये फूड ट्रांसपोर्टेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, यानी सीव सेल्स का अगर आपसे फंक्शन पूछे, आप इसे नोट कर लें या फिर अंडरलाइन कर लें अगर आपके पास बुक है तो इनका काम ये है कि ये फूड के ट्रांसपोर्टेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, जो कि कौन सा फूड कहाँ प्रिपेयर किया जाता है? ऑब्वियसली वो लीव्स में प्रिपेयर किया जाता है। तो उन फूड को जो कि लीव्स में, पत्तों में प्रिपेयर किया जाता है, उन्हें अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट में, दूसरे हिस्सों में ट्रांसपोर्ट करने के लिए ये सीव सेल्स रिस्पॉन्सिबल हैं। तो इनका फंक्शन अगर पूछे सो क्लियर है कि दे ट्रांसपोर्ट फूड प्रिपेयर्ड इन द लीव्स टू अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट, ये इंपॉर्टेंट है। अब देखिए बच्चों, जब सीव सेल्स मैच्योर हो जाते हैं, यानी जिसकी बात कर रहे हैं हम, वो जब मैच्योर हो जाते हैं तो उनमें न्यूक्लियस जो है वो लैक करने लगता है, मतलब उनमें न्यूक्लियस फिर नहीं पाया जाने लगता है। उसके बाद उसमें कुछ फ्यू ऑर्गेनल्स आ जाते हैं, ठीक है, उसमें कुछ फ्यू ऑर्गेनल्स होते हैं
फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड, जो कि आपका फूड के ट्रांसपोर्टेशन में, फूड के कंडक्शन में मदद करते हैं। अब ये पहला वाला एलिमेंट तो हम लोगों ने पढ़ लिया बच्चों। अब है द नेक्स्ट वन इज फ्लोएम पैरेन्काइमा। अब देखिए बच्चों, ये जो इसका जो फ्लोएम पैरेन्काइमा जो सेल्स का जो सेल्स होता है, ये इलोंगेटेड होता है विथ रोल्ड एंड्स, ठीक है। ये भी लंबा होता है, लेकिन इसका एंडिंग जो होता है वो बिल्कुल रोल्ड होता है। रोल्ड जैसे कि एक होता है ना, एक रोलर का एंडिंग कैसा होता है, बिल्कुल गोल, तो उस तरह से इसका भी एंडिंग क्या होता है, रोल्ड होता है। और ये लिविंग सेल्स होता है बच्चों, और ये फूड को स्टार्च के फॉर्म में स्टोर करता है। जैसे कि हम लोगों ने जाइलम पैरेन्काइमा के बारे में पढ़ा था कि वो स्टार्च को एज फूड स्टोर करता है। तो इसमें आप जस्ट मेक द रिवर्सल कि ये फूड को स्टार्च के फॉर्म में स्टोर करता है। दे आस्क यू द फंक्शन ऑफ फ्लोएम पैरेन्काइमा, इजी है कि ये फूड को स्टार्च के फॉर्म में स्टोर करता है। अब तीसरा वाला जो हमारा एलिमेंट है बच्चों फ्लोएम का, वो है फ्लोएम फाइबर्स। अब देखिए इनके सेल्स का, फ्लोएम फाइबर्स में जो सेल पाए जाते हैं, इनका एंडिंग जो है वो नीडल लाइक हो सकता है, मे बी इट मे बी पॉइंटेड, ठीक है, पॉइंटेड हो सकता है इनका एंडिंग, नीडल लाइक हो सकता है, या फिर ब्लंट भी हो सकता है, ठीक है, ब्लंट यानी भोत्रा। अब देखिए ये नॉन लिविंग सेल्स होते हैं बच्चों, जो कि स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं, स्ट्रेंथ, दे प्रोवाइड स्ट्रेंथ एंड मैकेनिकल सपोर्ट टू द प्लांट, ठीक है। तो इनका काम ही है स्ट्रेंथ और मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करना। तो बच्चों ये था हमारा कुछ एलिमेंट्स जो कि फ्लोएम, तो जाइलम और फ्लोएम के एलिमेंट्स के बारे में हम लोगों ने अच्छे से पढ़ लिया बच्चों। जैसा कि हम लोगों ने जाइलम के एलिमेंट्स के बारे में पढ़ा था कि उसमें सिर्फ एक ही एलिमेंट होता है ऐसा जो कि लिविंग कंपोनेंट होता है, दैट इज जाइलम पैरेन्काइमा। उसी तरह से अगर हम फ्लोएम के एलिमेंट्स के बारे में पढ़ें तो इसमें भी सिर्फ एक ही एलिमेंट होता है जो कि लिविंग होता है, सॉरी, इसमें एक ही एलिमेंट होता है जो कि नॉन लिविंग होता है, बाकी सारा क्या होता है, लिविंग होता है। जस्ट उल्टा कर दीजिए, जाइलम के एलिमेंट्स में सिर्फ एक लिविंग था, बाकी का नॉन लिविंग है। इसमें सिर्फ एक नॉन लिविंग है, दैट इज फ्लोएम फाइबर्स, बाकी का जो है वो सारा लिविंग है। तो चलिए बच्चों, आई होप कि आप लोगों को ये चीज़ समझ में आया होगा, ये टॉपिक समझ में आया होगा। अब देखिए जाइलम और फ्लोएम के बारे में अगर पूछा जाए, दे आर टुगेदर नोन एज वस्कुलर बंडल। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के एग्जाम के लिए, ICSE के हिसाब से, कि जाइलम एंड फ्लोएम टुगेदर आर नोन एज व्हाट इट इज नोन एज वस्कुलर बंडल, और यही दोनों कंस्टिट्यूट करके वस्कुलर बंडल बनाते हैं। अब देखिए ये सिस्टम जो है, यानी कि ये वस्कुलर सिस्टम जो है, ये मैं पहले भी इसे पढ़ा चुका हूँ कि वस्कुलर सिस्टम का जो एक्सटेंशन है वो कहाँ से कहाँ तक है, दैट इज फ्रॉम द रूट टिप, रूट के टिप से लेके, मैंने इससे पहले वाली वीडियो में एक्सप्लेन भी किया था कि रूट के टिप से लेके लीफ के टिप तक इसका एक्सटेंशन है वस्कुलर सिस्टम का। इसके आगे अगर हम बात करते हैं तो जाइलम और फ्लोएम टिश्यूज जो है बच्चों वो डिफरेंटली अरेंज होता है, ठीक है, वो डिफरेंटली अरेंज होता है अलग अलग तरीके से, स्टेम्स और रूट्स में उनका अरेंजमेंट किया गया है। तो आज के लिए इतना ही बच्चों। लास्ट में एक चीज़ और आपको बता दूं कि जाइलम और फ्लोएम में बेसिकली अगर डिफरेंस पूछे तो आप आसानी से बता सकते हैं कि ये इनका जाइलम का काम क्या है, वाटर को और मिनरल्स को कंडक्ट करना रूट से लेके अपर पार्ट्स ऑफ द प्लांट को, जैसे कि मैंने इससे पहले वाली वीडियो में एक्सप्लेन किया था। और फ्लोएम का काम है फूड का कंडक्शन करना, जो कि लीव्स, पत्तों में जो खाना बनता है उसे ट्रांसपोर्ट करना टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट। अब देखिए एक चीज़ याद रखिएगा बच्चों, मैं एक चीज़ बोलना भूल गया था इससे पहले वाली वीडियो में, कि जाइलम जो कंडक्शन करता है वाटर और मिनरल्स का वो अपवर्ड डायरेक्शन में होता है, दैट इज फ्रॉम द रूट टू द अपर पार्ट्स ऑफ द प्लांट, ठीक है। लेकिन फ्लोएम की अगर हम बात करें तो फूड का जो कंडक्शन होता है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में भी होता है और अपवर्ड डायरेक्शन में भी होता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि पत्ते तो हर तरफ हैं, ऊपर भी हैं नीचे भी हैं, तो अब जो ऊपर वाले पत्तों में खाना बनेगा वो नीचे भी ट्रांसपोर्ट होगा, और जो नीचे वाले पत्तों में खाना बनेगा वो ऊपर भी ट्रांसपोर्ट होगा। सो दे आर डन इन बोथ द डायरेक्शन, दैट इज अपवर्ड एंड डाउनवर्ड डायरेक्शन। अब देखिए बच्चों, ये जो जाइलम है ये डेड सेल से बना होता है, ठीक है। इसमें सिर्फ एक ही ऐसा लिविंग कंपोनेंट होता है, दैट इज जाइलम पैरेन्काइमा। इट इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, कि एक ही लिविंग कंपोनेंट होता है, एक ही एलिमेंट होता है जिसमें कि लिविंग कंपोनेंट पाया जाता है, दैट इज प्रोटोप्लाज्म, एंड दैट इज जाइलम पैरेन्काइमा। सो कौन सा एलिमेंट है जो कि लिविंग है जाइलम में, जाइलम पैरेन्काइमा। और अगर हम लोग इसकी बात करें फ्लोएम में, तो इट इज मेड अप ऑफ लिविंग सेल्स, ये लिविंग सेल से बना होता है, सिर्फ इसमें एक ही डेड होता है, दैट इज फ्लोएम फाइबर्स, अगर हम लोग फ्लोएम की बात करें, और इसमें प्रोटोप्लाज्म पाया जाता है। अब देखिए बच्चों, जाइलम जो है वो कहाँ पाया जाता है, इनर साइड ऑफ द वस्कुलर बंडल। वस्कुलर बंडल के बारे में अभी मैंने आपको बताया कि जाइलम और फ्लोएम को दे आर टुगेदर नोन एज वस्कुलर बंडल। तो जाइलम जो है वो आपके अंदर वाले हिस्से में पाया जाता है वस्कुलर बंडल में, ठीक है, और फ्लोएम जस्ट इसका रिवर्स कर दीजिए, ये वस्कुलर बंडल के ऊपरी हिस्से में पाया जाता है, ऊपर वाले हिस्से में।
तो बच्चों आज के लिए इतना ही। यहाँ पे हम लोग आज अपना टॉपिक ख़त्म करते हैं कम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू और कम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू के ऊपर, जिसमें हम लोगों ने जाइलम और फ्लोएम के फंक्शंस के बारे में बात की, उनके एलिमेंट्स के बारे में बात किया, उसमें कौन से लिविंग कंपोनेंट होते हैं, कौन से नॉन लिविंग कंपोनेंट होते हैं। तो बच्चों अगर आपको आज का मेरा वीडियो पसंद आया है तो आप लोग प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि मेरा भी हौसला बढ़े और मैं फ्रीक्वेंटली वीडियोस अपलोड करूं। तो थैंक्स फॉर वाचिंग द वीडियो बच्चों, और गुड बाय, टेक केयर, मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो।